सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है इंदु भारद्वाज। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से आप सभी का स्वागत करती हूं, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करी मैं सुबह के 9 बजे से। दरअसल जो है मैं आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे साथ थोड़ा सा हादसा भी हो गया था। दरअसल आजकल तो आपको पता है पहाड़ों में घास काटने का काम शुरू हो गया हुआ है। मेरे जो है 7-8 दिन पहले बारिश होने से पहले जब मैं घास काट रही थी, तो घास काटते काटते मुझे सांप ने काट दिया था और इसी करके जो है मैं ना तो ब्लॉग बना पाई और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप मेरे चेहरे से भी लगा सकते हैं। और मैं अभी भी थोड़ी सी चलने फिर नहीं सकती हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। और मेरी टांग में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मैंने हॉस्पिटल भी गई, वहाँ पर भी इंजेक्शन लगाए। और उसके बाद जो है हमारे जो है लोकल इलाज करते हैं, जो पहाड़ी जिन्होंने विद्या सीखी होती है, उन्होंने भी इसमें थोड़ा सा झाड़ जैसा किया और अभी तक वो कर रहे हैं। रोज़ आते हैं सुबह और शाम और झाड़ करके जो है चले जाते हैं। और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने अपनी मौत को सामने ही देख लिया था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ, चक्कर आना और सर में दर्द, छाती में दर्द, बहुत ज़्यादा पेन हो गया था मुझे। और मेरे हस्बैंड जी तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, क्योंकि हम 2 ही घर में रहते हैं, बच्चे भी बाहर होते हैं और हमें एक दूसरे का बहुत सहारा होता है। हस्बैंड वाइफ का आप समझ ही सकते हैं कितना सहारा होता है। अगर एक को कुछ हो जाए तो दूसरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उन्हें इतने दिन से बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, घर का भी, गाय का भी, झाड़ू का भी, पोछा का भी, खाने का भी। और जो मुझे 3 दिन मुझे बाहर ही रहना पड़ा, क्योंकि जो है यहाँ पर कहते हैं कि अगर अंदर हम दरवाजे को लंघते हैं तो जहर ज़्यादा फैलता है। और इसी करके मुझे 3 दिन बाहर ही रहना पड़ा। बाहर उस टाइम जो है दूसरे दिन ही बारिश इतनी हुई, तूफान इतना आया कि फिर हमें ठंड में ही बाहर रहना पड़ा और एक सोफ़ा निकाल के जो है बाहर ही मुझे सोना पड़ा 3 दिन। और हस्बैंड जी भी मेरे साथ ही रहे। और यहाँ पता लगता है कि आपके सुख दुख का साथी सिर्फ एक ही होता है, जो अपना जीवन साथी होता है। और बच्चे भी मेरे, उन्हें जब पता लगा तो उसी दिन ही आ गए, जिस दिन मुझे काटा था, और उसी दिन ही बच्चे पहुँच गए। और मैं इस चीज़ से मैं ये सीखी हूँ कि बच्चे होने भी बहुत ज़रूरी होता है। जितनी दर्द हमारे बच्चों को हमारी होती है, उतनी किसी को भी नहीं होती। और मुझे यहाँ से भी सीख मिली कि इस टाइम जो पता लगता है कि हमारा साथ कौन देता है। यहाँ पर तो अपने भी साथ नहीं देते हैं, अपना भी कोई नहीं आता है, चाहे वो जितना भी नज़दीक क्यों ना हो। कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, बस अपने बच्चे और अपने मेरे जो पति देव जी है, इन्होंने बहुत साथ दिया और गांव वालों ने भी बहुत साथ दिया। रोज़ गांव वाले आते थे, जब मुझे दूध भी लेके आते थे, क्योंकि 3 दिन तक मुझे कुछ खाना भी नहीं था और सिर्फ दूध ही पीना था। कहते हैं खाना खाते हैं तो जहर ज़्यादा फैल जाता है, और इसी करके जो मुझे खाने के लिए भी 3 दिन कुछ नहीं दिया और दूध ही दिया, और साथ में जो है साबूदाने की खीर मुझे दी। और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी कि भूख भी नहीं लग रही थी और वीकनेस भी आ गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है पहले से। आज हस्बैंड जी गए हुए मेरी रिपोर्ट लेने के लिए करसोग हॉस्पिटल में। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इतने दिन से, और पिछले कल जो करवा चौथ भी था, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटमेंट होती हूँ, हर साल मैं बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ, लेकिन इस साल मेरा करवा चौथ भी इतना अच्छा नहीं रहा। हस्बैंड जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, अगली साल तुम बहुत अच्छे से मनाना और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। और मैं इसी करके ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और अब मैंने आज सोचा कि आज मैं अकेली भी बैठी हुई थी, हस्बैंड जी भी घर में नहीं थे, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं अपना थोड़ा सा बातें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आप भी अब फैमिली बने हुए हैं और आपको भी अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। और अब तो बहुत पहले से बहुत बेहतर है तबीयत मेरी अब,
थोड़ा ठीक है, लेकिन उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे यही लग रहा था कि मैं अब बचूंगी नहीं, जैसी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरी तबीयत अब आस्ते आस्ते धीरे धीरे ठीक हो रही है। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं। और दिखाती हूँ मैं आपको मेरी टांग, जहाँ पर मुझे सांप ने काटा था। अभी मैंने इसमें दवाई लगा के रखी हुई है। ये देखिए, मुझे यहाँ से ये जो आपको अब तो निशान तो नहीं रहा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है 2 दांत के निशान थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब थोड़ा ठीक है, नहीं तो स्वेलिंग करके बहुत ही ज़्यादा इतनी हो गई थी टांग। मेरे को उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया था और चलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब तो पहले से बहुत बेहतर है। ये देखिए, अब पहले के से बहुत ठीक है, अब थोड़ी ठीक होगी। मैंने जो इसमें दवाई लगा के रखी हुई है, जो हमारे वैद्य जी जो लोकल इलाज करते हैं, उन्होंने मुझे ये दवाई दी हुई है पीस के लगाने के लिए। इसे मैं डेली सुबह शाम और 3 टाइम लगाती हूँ, दोपहर को भी लगाती हूँ इसे साफ़ करके। अब उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, नहीं तो पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब तो थोड़ी ठीक। और आज मैं वीडियो बस इतनी ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे आपके साथ अपनी बातें शेयर करनी थी। मुझे ये बात बार बार रियलाइज़ हो रही है कि जब हमें मुसीबत पड़ती उस वक़्त हमें पता लगता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। लेकिन जो हमारे गांव वाले हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत सभी लेडीज़ें यहाँ पर मेरे पास 3-4 घंटे बैठी रहती थी। क्योंकि आजकल तो पता ही आपको, घास काटने का काम भी शुरू हुआ है, कोई भी ऐसे फ्री नहीं है। लेकिन मेरे पास जो है फिर भी आ जाते थे सभी लोग, घंटे 2 घंटे के लिए बैठने के लिए। और चलो, अपने और पराये का यही फ़र्क होता है, अपने नहीं करते हैं लेकिन लोग आ जाते हैं। ये बात मुझे भी बहुत याद रहेगी पूरी उम्र के लिए कि कौन साथ देता है हमारा मुसीबत आने पर। और अब मैं करती हूँ यहीं पर ही वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। जय माता दी, और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। ओम नमः शिवाय।